सीधे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कैसे सुबह से ही यहाँ सर्वे किया जा रहा है और गुंबद पर चढ़कर वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई। तहखाने जो बचे हुए थे उनका भी आज सर्वे किया गया। अभी भी लगातार ये सर्वे जारी है। 12 बजे तक ये कहा जा रहा है कि सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि तमाम लोग यहाँ पर देखिए, अब धीरे धीरे कल के मुकाबले अगर मैं आपको आज बताऊं तो यहाँ भीड़ कम नजर आ रही है। उसके दो कारण, सुरक्षा को और ज़्यादा यहाँ दुरुस्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को एक साथ भारी संख्या में नहीं भेजा जा रहा है। और ज़रा इस तरह की गलियाँ आपको हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम गलियाँ चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी यहाँ पर यूपी पुलिस के तैनात किए गए हैं कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको कोई समस्या ना हो, श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसी के साथ साथ सुरक्षा बनी रहे। ज़रा ये एरिया आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जाने की मनाही है। केवल और केवल सर्वे से जुड़े लोग ही यहाँ भीतर जा सकते हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो जा रहे हैं या फिर जो बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर है। गेट नंबर 4 यहाँ पर आता है और ज्ञानव्यापी मस्जिद, पूरा मामला यहीं पर है। साथ ही साथ यहीं पर सर्वे है। देखिए, तमाम लोग जो आ रहे हैं पूछकर और फिर उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं से जब हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दिक्कत नहीं है, आराम से दर्शन हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2.5 घंटे से ये सर्वे लगातार जारी है। 8 बजे ये सर्वे शुरू हुआ था, 2.5 घंटे का समय बीत चुका है। तहखानों में वीडियोग्राफी सर्वे हो गया है। गुंबद पर चढ़कर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा रही है। 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, 1.5 घंटे का समय बाकी है। कल का दिन, आज का दिन दोनों अगर मिलाएं तो कल 40% तक ये सर्वे पूरा हो गया था। अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 65% तक ये सर्वे पूरा कर लिया गया है। क्या आज ये सर्वे पूरा हो जाएगा, ये भी देखना होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का समय बचा है। 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर जो टीमें हैं वो बाहर आने लगेंगी। और देखिए, यहाँ तमाम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी जो है वो आपको यहाँ पर सवाल पूछते हैं, रोकते हैं और फिर आपको दूसरे दरवाजे से जाने देते हैं। साधु संत जो हैं, जो रोज़ाना यहाँ जाते थे, उनको भी जाने की यहाँ अनुमति नहीं है। देखिए, फिर भी कोशिश की जाती है। और जो लोग यहाँ पर भीतर काम करते हैं या फिर सफाई कर्मी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तहखाने के सफाई कर्मी या जो बाकी के हेल्पर्स मंगाए गए हैं उनको ही जाने की अनुमति है। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं और कल भी हमने देखा था सुरक्षा कर्मियों से इन्होंने बातचीत की, वो भी है। लेकिन इस बड़े मुद्दे पर साधु संत क्या कह रहे हैं, वो पूरा पक्ष क्या कह रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सीधे आपको सुनाते हैं। हमारा सोचना तो केवल ये है कि सनातन की संपत्ति जो है, सनातन की जो धरोहर है, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। उचित कार्रवाई करके ये संत समाज की धरोहर, सनातन धर्म की धरोहर संतों को वापस की जाए और अपवाद न किया जाए फालतू में किसी तरीके से। कहना चाहते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म की, हमारी जो संस्कृति है, हमारी मर्यादा को बचा करके जो सर्वेक्षण हो रहा है उसको शांति ढंग से सर्वेक्षण होने दे। और रही बात की है कि नहीं है, जब नहीं है तो क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका सर्वेक्षण होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी होगा पक्ष, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक बार जब हम कब्जा कर लेंगे तो दूसरे को खाली कराने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन उनको सर्वेक्षण शांति ढंग से करवाना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सर्वेक्षण जो है होना चाहिए। तो देखिए, साधु संत साफ तौर पर कह रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत कम दुकानें ऐसी हैं जिसको खुला रहने की इजाज़त यहाँ पर दी गई है और इसी गली से तमाम जो भक्तगण हैं वो अंदर जा रहे हैं। जिनकी दुकान है उनसे भी हम बात करते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या कहा गया है? आप लोगों को दुकान खुली रखने के लिए कहा गया था या बंद करने के लिए कहा गया था? खुली रहने के लिए। तो आप लोग दुकान सुबह से ही खोल के रखा है आप लोगों ने, और बाकी के लोगों ने दुकान बंद रखी है यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से। आप बताइए, आप भी यहीं से है, आप लोगों को क्या यहाँ से जानकारी दी गई पुलिस की ओर से? पुलिस के हिसाब से कल के दिन में हमारा दुकान बंद कराया गया था, लेकिन आज हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम अपना दुकान खोल कर रखे हुए हैं। पर पुलिस ने बंद नहीं कराया? पुलिस ने बंद नहीं कराया आज में। और क्या बेचते हैं आप लोग? ये हमारा बिजनेस मोमेंटो का है, फूल माला का भी मार्केट है। इसे श्रद्धालु आ रहे हैं सुबह से? सुबह से आए थे, अभी स्टॉप कर दिया गया है, काफ़ी बहुत कम आ रहे हैं।
और देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी अब निकलना यहाँ शुरू हो गए हैं। कैमरा पैन करके तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, इसके अलावा सर्वे टीम से जो लोग हैं, भीतर से कई लोग यहाँ बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें एक बार साफ हो जाए तब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन भीतर से इस वक्त बाहर निकल रहा है। हालांकि सर्वे लगातार जारी है और जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। लगातार गाड़ियों की लंबी कतार, यहाँ पर 4 से 5 गाड़ियाँ अंदर से बाहर निकली है। भीतर कौन है इसकी जानकारी मिलते ही हम आपको बताएंगे, लेकिन सर्वे लगातार देखिए अब जानकारी ये मिल रही है कि सर्वे का जो काम है रुकावट उसमें आई क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने की वजह से रुकावट आई, गंदगी भी थी, कल उसको साफ भी किया गया, लेकिन सर्वे का काम अब 1.5 घंटे बचा है। क्या आज ये पूरा होगा, ये बड़ा सवाल। और एक बार आपको फिर से श्रद्धालुओं के पास ले चलते हैं। ये तमाम श्रद्धालु देखिए, तो अब ये यहाँ पर श्रद्धालु है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें कि धूल मिट्टी के कारण सर्वे का काम रोकना पड़ा है। सर्वे जो पिछले 2.5 घंटे से चल रहा था, अब धूल मिट्टी के कारण इसे रोकना पड़ा है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको ये खबर बताई थी कि लाइट की कमी की वजह से सर्वे के काम को थोड़ा सा रोका गया था, धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब इसको रोक दिया गया है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। गंदगी को साफ कल भी किया गया था, तहखानों को जब खोला गया था, कई तहखानों के जब ताले तोड़े गए थे तब सर्वे किया गया था। आज बचे हुए तहखानों का यहाँ पर सर्वे किया गया है, लेकिन अब धूल मिट्टी के कारण सर्वे को रोक दिया गया है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ से अभी बाहर निकली है। ये जानना होगा कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो भीतर से बाहर निकले। हालांकि आपको बताएं कि आज के दिन क्या ये सर्वे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। 65% सर्वे पूरा हो चुका है, अब थोड़ा ही समय बाकी है, 1.5 घंटे का समय बाकी है, लेकिन धूल मिट्टी की वजह से सर्वे को रोका गया है। ऐसे में क्या सर्वे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या आज पूरा करेंगे या कल एक बार फिर से ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा? 8 बजे से 12 बजे का जो समय दिया गया है तब, और दुकानें देखिए तमाम बंद है। कुछ इक्का दुक्का दुकानें जिनको खोलने की अनुमति थी उन लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई है, लेकिन सर्वे पूरा नहीं होगा तब तक इसी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर की जो गली है जहां पर चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ाया है, वहां पर ऐसे ही दुकानों को बंद रखा जाएगा। लोगों से अपील की गई थी, दुकानदारों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखी और दुकानदारों का साफ कहना है कि जब श्रद्धालु ही कम संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसे में हम कैसे अपना व्यापार कर पाएंगे। यही कारण है कि देर से, जैसे 1 बजे के बाद मुख्य द्वार यहाँ से खोल दिया जाता है, बैरिकेटिंग हटा दी जाती है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। वैसी स्थिति में 1 बजे के बाद यहाँ पर सारी दुकानें खुल जाएंगी। ज़रा और लोगों से बात करते हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो फूल माला बेचते हैं, पूजा की सामग्री बेचते हैं, उनको अनुमति है। आपको तो कोई दुकान बंद करने को नहीं कह रहा? कोई नहीं करता। कब से दुकान खोल रखी है आपने? हमने दुकान 4 बजे से खोल के रखी। आ रहे हैं सारे श्रद्धालु लगातार? सारे आराम से आ रहे हैं। आम दिनों से ज़्यादा है कम है? ज़्यादा ही हैं, कम नहीं ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। और बाकी की दुकानें बंद हैं, क्यों? आज इत्वार है, ऐसे भी दुकानें सब बंद रहती हैं। प्रशासन ने भी कहा है लोगों को बंद रखने के लिए, कल के दिन भी कहा था बंद रखने नहीं, के लिए। किसी को बंद नहीं करने के लिए कहा था। आगे भले कहा हो, इस तरफ नहीं है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इतवार का दिन है और यही कारण है कि आज अमूमन दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर श्रद्धालु वीकेंड्स पे ही ज़्यादा आते हैं और तब खुला रहता है। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। दर्शन हो गए आप? दर्शन हो गए। यहाँ परिस्थिति आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और मंदिर का तो ये तो मंदिर हमारा ही है और काशी विश्वनाथ मंदिर मैं अंदर दर्शन करके आया और मंदिर तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाकी जांच के सामने सब न्यायालय का आदेश है, सब क्लियर हो जाएगा। आप रोजाना आते हैं? जी जी जी, हम लोग यहीं के हैं। तो आज क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन जो है वही जो हम लोग का मूल जो मंदिर है, अभी तो वर्तमान में इसको तो अहिल्याबाई ने बनवाया। प्राचीन हमारा मंदिर तो जो है वही है जिस पर मस्जिद औरंगजेब ने बना दिया। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ। हम लोग ने वसुधैव कुटुंबकम हमारा हिंदू संस्कृति कहता है, इसका उन्होंने अन्याय किया। ये तो, और हम लोग किसी को अपने जगह पर, चाहे वो मस्जिद हो या चर्च हो, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी संस्कृति को कोई नष्ट करके अपनी संस्कृति का जबरन थोपे। तो यहाँ पर तो कोई दूसरा कोई था ही नहीं, फिर पूरे हिंदू समाज था, सनातन संस्कृति थी और उसको जो है नष्ट करके औरंगजेबों ने और फिर उसके बाद में कल की बात करें, कल जब सर्वे हुआ हिंदू पक्ष बाहर आया, हिंदू पक्ष कहता है कि उम्मीद से ज़्यादा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मंदिर है ही। हम लोग तो हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूरे मस्जिद में
स्वस्तिक क्या का कह चिन्ह रहे हैं बना हुआ है। ये काशी है या हिंदू ही दिखेगा? देखिए, तो ये कह रहे हैं काशी है, यहाँ हिंदू हैं, जबकि यहाँ तो हर मजहब के लोग खुश रहते हैं। आपको एक जानकारी दे कि जिस मंदिर प्रांगण में हम हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर सेंट थॉमस चर्च है और यहीं पर आप देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। अनेकता में एकता का प्रतीक है ये पूरा इलाका, ये पूरी गलियाँ, बनारस के लोग। लेकिन जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो जितनी तरह के लोग हैं उतनी तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ सामने आ रही हैं। अब जैसा कि आपने देखा, ये तमाम लोग कह रहे थे कि मंदिर वहाँ पर है। हालांकि कोर्ट ये तय करेगा और जो फैक्ट्स हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही है, जो सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाएं यहाँ पर जुड़ी हैं। और भी कुछ लोग हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बनारस। यहीं के हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? पूरे मामले में भाई अभी जब तक 17 तारीख को जब सर्वे हो के आएगा तभी न मालूम होगा। अभी कहने से आप लोग इंतजार कर रहे हैं सर्वे? बस इंतजार है कि बस आए। जरा पान वाले भैया से बात कर लेते हैं। बनारस की पान वैसे बड़ा फेमस है। आप इतने दिनों से इस तरफ आ जाइए आप ज़रा। इतने दिनों से यहाँ पर हैं, काशी में हैं, पान बेच रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति यहाँ आपने पहले देखी? कभी नहीं देखी थी। ऐसी परिस्थिति पहली बार आई है, जबकि हर सच्चाई से दुनिया वाकिफ है। हर दुनियावासी और देशवासी सब जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद समस्या क्या है। और इतिहास औरंगजेब का भी बहुत प्यारा रहा है और उसने जो भी किया है हिंदुओं के प्रति, हिंदूवादी नेताओं के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति या धर्म के प्रति जो भी किया, उसका चारों लोक में डंका बजा है औरंगजेब का। आज उसी का प्रतिरूप है कि उनके कर्मों का फल हम लोगों को मिल रहा है। और ये भावना हिंदू में कैसी जागृत हुई कि मस्जिद को मंदिर बनाओ, मंदिर को मस्जिद बनाओ। ये मार्गदर्शन किसने किया? देश में हमारे सबसे पहले औरंगजेब ने किया। यही कारण है कि कल आपकी समय थी और आज मेरी समय है। मगर मैं एक मार्ग जो हमारे संविधान है उसके तहत मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मेरा चीज़ें मुझे दीजिए, जो आप कहे आप लीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ ये पान बना रहे हैं लगातार। बनारस के लोगों को और दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको पान खिला रहे हैं। लेकिन जो बनारस के लोग हैं उनकी यही खासियत है कि पान खाना पीना सब कुछ एक तरफ, पर अपने इलाके में क्या मुद्दे चल रहे हैं ये उनको पता है। देखिए, तो अब लगातार तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे हैं। बड़ी जो खबर इस वक्त है वो हम आपको बता दें कि कैसे सर्वे की टीम को 2 बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक, लाइट की वजह से सर्वे पहले कम हुआ, धीमी गति से चला, और अब धूल मिट्टी के कारण सर्वे को रोक दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.